हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम झारखंड करंट अफेयर्स 2022 जो चल रहा है उसका पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुका है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये रांची में की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना रांची के चुटिया स्थित सुरेश्वर धाम में की गई है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 108 फीट है, जो कि कर्नाटक के कौटिल्य लिंगेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग के बराबर है। तो कहाँ ये स्थापित हुआ है? रांची में। अगला प्रश्न है, बीआईटी सिंदरी का विकास अब किस संस्थान की तर्ज पर किया जाएगा। तो बीआईटी सिंदरी जो है उसका विकास अब किस संस्थान के तर्ज पर किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। झारखंड का एकमात्र सरकारी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बीआईटी सिंदरी का विकास अब इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी मुंबई की तर्ज पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में झारखंड की कितनी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। तो इस बार अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में झारखंड की 6 खिलाड़ियों, सही आंसर होगा 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें ऑप्शन में 6 नहीं है। तो कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत की 21 सदस्यीय टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों को जगह दिया गया, जिसमें कि झारखंड की ही अष्टम उरांव को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, अष्टम उरांव। इससे और एक प्रश्न देखेंगे आगे में, इनके बारे में डिटेल भी जानेंगे। तो इसमें अष्टम उरांव, झारखंड की अष्टम उरांव को कप्तान बनाया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में झारखंड की अष्टम उरांव का चयन भारतीय सीनियर महिला टीम में हुआ। उनका संबंध किस जिले से है। तो अष्टम उरांव मैंने अभी बताया, तो इनका संबंध जो है गुमला जिले से है। सही आंसर हो जाएगा गुमला। तो इनका जो है अंडर 17 के अलावा राष्ट्रीय भारतीय सीनियर महिला टीम में भी इनका चयन हुआ था। इनका अष्टम उरांव का। और कहाँ की है? ये गुमला की है। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के छोटे से गांव गोरा टोली की बेटी अष्टम उरांव का चयन भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में हुआ है। यह घोषणा 28 मार्च 2022 को की गई है। राज्य सरकार के झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण हेतु डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो राज्य सरकार ने झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण हेतु डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो ये दिया गया है साहेबगंज में। सही आंसर क्या हो जाएगा? साहेबगंज में। तो ये डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाया जाता है और साहेबगंज में ही गंगा नदी बहती है, तो इसलिए वहाँ ये प्रस्ताव दिया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए साहेबगंज जिले में गंगा नदी पर 2 स्थलों को डॉल्फिन सफारी के लिए प्रस्तावित किया गया है। झारखंड में ग्रामीण बस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है। तो झारखंड में ग्रामीण बस सेवा शुरू करने का घोषणा हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांव में परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त करना और गांवों को शहर से जोड़ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह दोनों। आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने इसकी घोषणा की है। बोकारो में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए बोकारो स्टील प्लांट में किस संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। तो कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए बोकारो स्टील प्लांट ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो डालमिया भारत फाउंडेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 18 मई 2022 को बोकारो में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए सेल बोकारो स्टील प्लांट और डालमिया भारत फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस संयुक्त पहल के माध्यम से बेहतर संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक कौशल प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड द्वारा झारखंड छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य भर के मेधावी छात्रों को कितनी रुपये राशि प्रदान करेगी। तो झारखंड सरकार जो है झारखंड छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य भर के छात्रों को कितनी रुपये राशि प्रदान की जाएगी। तो ये किया जाएगा 12,000 रुपये। मेधावी छात्रों को 12,000 रुपये का राशि दिया जाएगा।
झारखंड सरकार झारखंड प्रदेश के सरकारी एवं अनुदानित माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 5,000 छात्राओं को हर साल मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए छात्रों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्र शामिल होंगे, यानी कि जो कक्षा 8 में उत्तीर्ण हुए हैं वही छात्र इसमें शामिल हो सकेंगे। झारखंड का कौन सा शहर साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर इसमें से हो जाएगा बोकारो। सही आंसर हो जाएगा बोकारो। ये तीसरा आयोजन था झारखंड में, ये तीसरा आयोजन था इसी साल 2022 में। इससे पहले भी 2 आयोजन हो चुका था। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को विज्ञान जागरूकता वर्ष के रूप में मनाते हुए साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड ने बोकारो में तीसरे विज्ञान फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई है। इससे पहले इसी साल प्रथम विज्ञान फिल्म महोत्सव लोहरदगा में और दूसरी विज्ञान फिल्म महोत्सव गिरिडीह में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया? तो कितने जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था? झारखंड के 6 जिलों में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यह अभियान झारखंड के 6 जिले साहेबगंज, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गुमला और देवघर में 7 मार्च से 12 मार्च तक चलाया गया था। झारखंड को तंबाकू की खपत के नियंत्रण के लिए किस संस्थान द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 दिया गया? तो झारखंड को तंबाकू की खपत पर नियंत्रण के लिए किस संस्थान द्वारा पुरस्कार दिया गया है 2022 का? तो ये दिया गया है WHO के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा WHO। 31 मई विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को नई दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर झारखंड स्वास्थ्य विभाग को स्टाटा तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ पुरस्कार मिला है। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया? तो सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड के जमशेदपुर में किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जमशेदपुर में 15 से 25 मार्च तक साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन टूर्नामेंट, सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। झारखंड गठन के बाद से यह पहला मौका था जब किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम विजयी रही थी। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए अवशेषों में लिखी लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान में अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसकी लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोहरा हजारीबाग और दैहर हजारीबाग, ए और बी दोनों। झारखंड सरकार ने केंद्र के किस योजना पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो झारखंड सरकार ने केंद्र की एक योजना है जिस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। उस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामित्व योजना। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल स्कीम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। तो ये है स्वामित्व का फुल फॉर्म। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रांची के उपायुक्त रहे इनमें से किस व्यक्ति को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है? तो ये रांची के DC रहे थे, इनको भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। ये है राजीव कुमार। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1984 बैच के अधिकारी राजीव कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। झारखंड कैडर राजीव कुमार का रांची से भी नाता रहा है। वे 3 साल से अधिक समय तक रांची के DC रहे हैं। हाल ही में झारखंड में तीसरे मोर्चे का गठन किया गया है। इस मोर्चे को क्या नाम दिया गया है? तो इस मोर्चे को क्या नाम दिया गया है? झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा। झारखंड में आजसू के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे का गठन किया गया जिसमें आजसू, NCP और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इस तीसरे मोर्चे का नाम झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा रखा गया है। झारखंड साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है? तो इस तरह से जो प्रश्न होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये साहित्यकार है झारखंड के अच्युतानंद मिश्र, उनको उनकी रचना के लिए किस रचना के लिए मिला है?
प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान पुरस्कार? तो कोल्हान में कविता की आवाज़, इनका रचना है कोल्हान में कविता की आवाज़। 5 अप्रैल 2022 को झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को 2021 के लिए प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया। उनको यह सम्मान उनकी आलोचना पुस्तक कोल्हान में कविता की आवाज़ के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न, 12 मार्च 2022 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस ऐतिहासिक मेगालिथ साइट के संरक्षण एवं विकास कार्य को शिलान्यास किया? तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस ऐतिहासिक मेगालिथ साइट का संरक्षण एवं विकास के लिए कार्य के लिए शिलान्यास किया है? तो यह है चोकाहातू मेगालिथ साइट। सही आंसर क्या हो जाएगा? चोकाहातू मेगालिथ साइट। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के ऐतिहासिक मेगालिथ साइट चोकाहातू के संरक्षण एवं विकास कार्य के लिए शिलान्यास 12 मार्च को किया। चोकाहातू यह जो स्थान है वह लगभग 2500 साल पुराना मुंडाओं का हड़गड़ी यानी कि जिसे शासनदिरी कहते हैं वही स्थल है। ये मुंडाओं का हड़गड़ी स्थल है या शासनदिरी स्थल है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तपन पटनायक, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये छऊ नृत्य, छऊ गुरु हैं ये तपन पटनायक। सही आंसर क्या हो जाएगा? छऊ नृत्य। छऊ गुरु तपन पटनायक ने सरायकेला छऊ महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने न केवल झारखंड के सरायकेला बल्कि खरसावां एवं मानभूम शैली नृत्य के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। किस योजना के तहत झारखंड राज्य के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का ई हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा? तो किस योजना के तहत झारखंड राज्य के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का ई हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा? तो ये योजना है आयुष्मान भारत योजना। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। किशोर किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत के तहत झारखंड के शैक्षिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त तत्वावधान में बच्चों का ई हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है जो कि साइबर कोर्स लॉन्च किया है। हाल ही में हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने के साथ ही यह साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है। हाल ही के दिनों में नागवंशी राजाओं का महल प्राप्त होने के कारण कौन सा जगह चर्चा में रहा? तो हाल ही के दिनों में नागवंशी राजाओं का महल प्राप्त कहाँ हुआ है? तो ये गुमला में प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा गुमला। हाल ही में राज्य के गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित नवरत्नगढ़ की खुदाई से मुगल काल के समय के स्थित नागवंशी राजाओं का महल प्राप्त हुआ है और इस जगह को नागवंशी शासक दुर्जन साल ने अपनी राजधानी बनाई थी। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में झारखंड कितने रैंक पर है? तो नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के राउंड 1 में झारखंड कितने रैंक पर है? तो 18वां। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18वां। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में झारखंड के को 18वां रैंक में 18वां, जबकि इसको 35.2 पॉइंट मिला है। इस रिपोर्ट में झारखंड को एक्सपीरियंस की श्रेणी में शामिल किया गया है। झारखंड की नई बिजली नीति के अनुसार अब कितने यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सरकार अब सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराएगी? तो अब नया बिजली नीति लागू हुआ है उस 1 अप्रैल से, तो उसके तहत अब 400 से जो अधिक बिजली का खपत करेगा उसको सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 400 यूनिट। और ये पहले कितना था? तो 500 यूनिट था। 500 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही थी, लेकिन अब ये 400 यूनिट कर दी गई है। हाल ही में रोपवे हादसे को लेकर त्रिकुट पर्वत चर्चा में रहा, यह किस जिले में अवस्थित है? तो यह क्वेश्चन 2-3 बार करा चुके हैं और इसके बारे में डिटेल से भी बताए हैं। तो कहाँ है त्रिकुट पर्वत? देवघर में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
मार्च 2022 में झारखंड के किस मेले को झारखंड सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया है? राजकीय होगा, तो राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया है तो किस मेले को? यह है आदिवासी कुंभ मेला। सही आंसर हो जाएगा आदिवासी कुंभ मेला। 2 मेला थे, एक तो यही पलामू का आदिवासी कुंभ मेला और इसके साथ गोड्डा का गणतंत्र मेला, इन दोनों को राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया है। रांची में के भगवान बिरसा जैविक में 7 यहाँ पर लोमड़ी होगा, 7 लोमड़ियों की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु किस वायरस से हुई है? तो रांची के भगवान बिरसा जैविक में इस साल 7 लोमड़ियों की, एक ही महीने में 7 लोमड़ियों की मृत्यु हो गई थी। और उस किस वायरस से हुआ था? तो ये था कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। इसका नाम है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से लोमड़ियों की मृत्यु हो गई थी। पर्यटन व खेल मंत्री हफीजुल हसन ने झारखंड के प्रत्येक विधानसभा में कितने स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो पर्यटन एवं खेल मंत्री हफीजुल हसन ने झारखंड के प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। झारखंड सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक स्टेडियम बनाएगी। इसके लिए सभी विधायक एक एक स्टेडियम की अनुशंसा कर सकेंगे। 9वीं राष्ट्रीय, देखिए यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ पर रेस वॉक होगा। रेस वॉक चैंपियनशिप झारखंड के किस शहर में संपन्न हुआ? तो 9वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप ये हुआ था रांची में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची में हुआ था। झारखंड के किस शहर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का निर्माण कराया जाएगा? तो झारखंड के किस शहर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का निर्माण किया जाएगा, इसका घोषणा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जमशेदपुर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज़ चलता रहेगा और जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये सीरीज़ चलेगा। उसके बाद PDF का भी हम व्यवस्था कर देंगे, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है और आराम से पढ़िए। बहुत लोग बहुत परेशान हैं कि कैसे पढ़े। अभी वक्त है, अब बहुत ही आराम से पढ़िए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।